अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। कल के वीडियो जैसे मैंने अपलोड किया तो मैं सोच भी नहीं सकता था जो हुआ। कल हामिद मीर ने 2 धमाके किए। जो पहला मैंने देखा शहजेब के प्रोग्राम में, उसने कहा कि नवाज शरीफ की तरह अब आसिफ जरदारी को भी भगाने की तैयारियां हो रही हैं और उन्हें ज़ोर ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि जी इलाज के लिए आप भी चले जाइए ताकि उन्हें भी गंदा किया जा सके। भाग गया भगौड़ा। हामिद ने भी कहा और मैं भी कह रहा हूँ कि आसिफ जरदारी नहीं भागेगा। वो सिंध का पुराना चोर है, डाकू, जो कच्चे में लड़ रहे हैं ना, ये भागते नहीं है, ये लड़ते हैं और ये डकैती को बाकायदा इबादत समझ के करते हैं। सिंधी तहजीब पढ़ कर देखिए, ये बुराई नहीं समझी जाती और इसलिए बुराई नहीं समझी जाती कि ये अंग्रेज़ के दौर में शुरू हुई थी। अंग्रेज़ के खिलाफ इसे जिहाद तस्वुर किया जाता था। तो आसिफ जरदारी मौजूद रियासत में इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस चोरी को जिहाद समझता है। खैर, ये लंबी बहस है। अभी मैं इसी बात पर हैरान परेशान था और सोच रहा था कि काश नवाज शरीफ मर्द बनता और इस बार रुक जाता तो सब कुछ खत्म हो गया होता, अब तक निज़ाम बदल जाता पहली बार। मगर अल्लाह जो करता है दुरुस्त करता है कि ये कमज़ोर लोग हैं, ये दूसरों मुल्कों के कहने पे बोलते हैं, उन्हीं मुल्कों के कहने पे चुप हो जाते हैं कि सऊदिया ने बुलवाया, सऊदिया ने चुप करा दिया। अभी मैं इसी सोच में गर्क था कि क्या एक दोस्त ने कहा कि जस वाजिद नामवर जर्नलिस्ट पाकिस्तान के एक, उनकी कोई भेजी हुई चीज़ मैं नहीं छोड़ता। जब मैंने 3 वीडियो थे, जब पहला चलाया तो मैं हैरान परेशान कि हामिद मीर तन्हा अकेला खड़ा कह रहा है कि तुम घर में घुस के मारोगे, हमारे पास बंदूक तोपे तो नहीं है, हम तुम्हारे घर की बातें लेकर बाहर आएंगे, मतलब हम तुम्हें ज़्यादा बड़े तरीके से तशद्दुद करके मारेंगे। ये घरेलू बातें भाई अल्लाह ताला ही रहम करे। और फिर जनरल रानी से लेकर, उस वक्त मैं जब ये देख रहा था वीडियो तो बिल्कुल एन पीछे बराबर में इस्टेब्लिशमेंट का एक दलाल भी उनके साथ खड़ा था। उसके चेहरे, मैं सुन हामिद मीर को रहा था मगर चेहरे के रंग उस दलाल के देख रहा था। उस पर भी कभी आऊँगा तज़ीन रंगो बू करता। फिर दूसरे वीडियो में जो कहा आप सब लोग सुन चुके हैं, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। तो ख़ासकर उसने कहा ना कि अच्छा है तुम पुश करो, हम नौकरी छोड़ दें ताकि खुलकर बोलें तुम्हारे खिलाफ, कि इदारे बोलने नहीं देते। जब से मीर शकील उर रहमान जमानत पे रहा हुए थे, उसके बाद पता ही नहीं चला कहाँ गए। आज तक कोई नहीं जानता कि अब वो कहाँ है, क्योंकि हुकूमत से सौदेबाजी हो गई। हुकूमत ने तंग करने के लिए उन्हें अंदर किया था। पाकिस्तान में किसी बड़े नामवर आदमी को केस अगर सच्चा भी हो, झूठा तो छोड़ दें, उसमें भी अब सज़ा नहीं हो सकती कि मुझ जैसे लोग भी बोलना शुरू हो जाते हैं कि अचानक हाथ डाला गया। तो जब से वो गए हैं तो ARY और एक्सप्रेस में और जियो में अब कोई फ़र्क नहीं नज़र आता था। बस एक फ़र्क था कि 3 चेहरे देखकर जाने क्यों यकीन था कि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, कि जब हामिद मीर को देख लो तो लगता था कि नहीं भाई हम जियो देख रहे हैं, एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। शहजेब को देख लो तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। सुहेल बड़ाइश कभी कभी आते हैं मगर एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। कि जंग में लिख सकते हो कि अब अखबार कम पढ़ते हैं, टीवी पे नहीं बोल सकते। मुझे गुस्सा भी आता था हामिद मीर पर कि भाई जब तुम बोल ही नहीं सकते तो छोड़ ही दो। मैं तो हाथ जोड़ के कहूँगा इस्टेब्लिशमेंट से कि इन तीनों को निकाल दो ताकि तुम्हारा तमाशा फिर सड़क पर लगे। फिर असद तूर नहीं, फिर सुहेल बड़ाई बोलेगा। वो है ना कौसर न्याजी का शेर कि ताब के दर्द की दवा करते, मर न जाते तो और क्या करते। रोटी तो खानी है ना, जैसे अब रऊफ क्लासरा बोल रहा है मगर वो सियासतदानों के खिलाफ बोलता है। फिर शहजेब बोलेगा, फिर हामिद मीर अभी तो इतना बोला है ना, वो तो जा रहा था, वो मेरा दोस्त है, छोटा भाई है अजहर, उसने बताया, उसकी पोस्ट में पढ़ा कि वो तो जा रहा था
बगैर तकरीर किए, तो वो उसे लेकर आया कि हुजूर आप बगैर तकरीर किए नहीं जा सकते। और जैसे वो भरा बैठा था, भाई इतने दिन से बोला ही नहीं था, कभी कभी एक जुमला बोलता है, जैसे शहजेब के प्रोग्राम में कल बोल दिया वो। फिर जो तमाशा कल से लगा है, मैं ट्विटर पे कल गया, मैं बहुत कम जाता हूँ ट्विटर पे, मेरे फॉलोअर्स भी बहुत कम है, मैं ज़्यादा लोगों को फॉलो करता हूँ। मैंने 2-4 को जवाब दिया, ट्रेंड बन चुका है कल, अरेस्ट हामिद मीर, गद्दार हामिद मीर, ट्रेटर हामिद मीर और पता नहीं क्या क्या। तो मैं रात को 5 बजे तक अकेला तनतहाना, कहना चाहिए लड़ता रहा। वो फौज बहुत बड़ी है जनाब, बजट उठा के देखें ISPR पे कितने पैसे खर्च होते हैं, और ख़ासकर सहाफ़ियों पे खर्च होते हैं, नौजवानों पे खर्च होते हैं, सदीक जान जैसे लोगों पे खर्च होते हैं। कौन जानता सदीक जान को, ना मैच्योरिटी है अभी, ना तजर्बा है, मगर कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है वो। मैंने तो देखा है ना, यहाँ पर भी मौजूद है कि आप उनसे बहस करें तो 2 मिनट में, बज़ाहिर वो जाहिल है, 2 मिनट में पूरी तफसीलात सामने लाकर फेंक देते हैं व्हाट्सएप पर, क्योंकि पीछे से फीडबैक होता है। तो सदीक जान जैसे लोगों को सब कुछ मिलता है। मैं तो कहता हूँ निकाल दे जियो इनको, और इस तरह के जितने भी जहाँ जहाँ हैं निकाल दें, कि जियो के पास फिर बचेगा क्या दिखाने को और सुनाने को, और एंटी एस्टैब्लिशमेंट कहलाने को। कि अगर शहजेब को, सुहेल वड़ाइच को और हामिद मीर को निकाल दें तो एक बदबूदार मुर्दा जिस्म की तरह है जियो। और अगर खाली हामिद मीर को निकाल दें तो कभी बगैर धड़ का आदमी देखा आपने? आप यकीन करें, आप नोट कीजिएगा कि अगर अब जियो देखें, ARY देखें, एक्सप्रेस देखें, एक ही भांड खाने लगते हैं मुझे, मगर हामिद मीर नज़र आता है तो दिल को तसल्ली होती है कि अभी लोग हैं। जब शहजेब बोलता है वो कि अब कुछ नहीं बोलता वो, मगर वैसा लगता है बोल रहा है। उसकी अदायगी, उसके लफ्ज़ों के उतार चढ़ाव कहानी सुनाता है। सुहेल वड़ाइच जब आता है रसान से, धीरे से, बहुत आहिस्तगी से, बहुत कुछ कहता हुआ गुजर जाता है कि समझदारों के लिए इशारे काफ़ी होते हैं। कहते हैं कि लीडर वो होता है जिसे ये पता हो कि कब बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखें, हामिद मीर मॉडर्न जदीद सहाफ़त करता है उर्दू में, पाकिस्तान में, जो अमेरिका में होती है कि आज की गुफ्तगू होगी, टोटल आज की, और जो आज का लोगों का, आवाम का सेंटीमेंट है, उसकी तर्जुमानी होगी। तो सबसे पहले ध्यान में रखें कि जब हामिद मीर रुक कर बोला, अरसे के बाद फिर बोला है, तो इसका मतलब है वो वक्त आ गया है कि कितना बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कहाँ रुकना है, कहाँ थम जाना है, कहाँ अड़ जाना है, किसे कहाँ पर जान देनी है, किसकी जान लेनी है। ये बड़े लीडर की सलाहियतें होती हैं जो पाकिस्तान में कभी किसी पाकिस्तानी लीडर में तो नहीं देखी गई। अगर आज मिनाज बरना जिंदा होते, IA रहमान जिंदा होते, तो मेरी बात की तस्दीक करते। सहाफ़त में मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि लीडर मिल गया है, और ये वो लीडर है जो सियासी लीडरों को भी रास्ता दिखा सकता है, अवाम को भी रास्ता दिखा सकता है। आप यकीन करें, मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ जो ट्विटर पे तूफ़ान जिन्होंने मचाया हुआ है उसे गद्दार करार दे रहे हैं। मुझे फ़ौजियों ने भेजी हैं पोस्टें, जनरल आसिफ गफूर के साथ कान में माइक लगाए, मुझे नहीं पता, लगता तो नहीं है कोई हेलीकॉप्टर की है तस्वीरें, और कि ये गद्दार है, जज्बाती है और मुनाफिक है, मफाद परस्त है। सुने, मुजीब के बारे में भी लोग यही कहते थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में भी, कि बुरा कहने वाले कम होते हैं मगर वायलेंट होते हैं, लाउड होते हैं। और ये लिबरल ये हमारे लिबरल मॉडर्न और मोतदिल, मैंने कल भी कहा था कि इनकी ज़बानें तो हैं ही नहीं। ये समझते हैं लेटे लेटे इनकलाब आ जाएगा, जब इस जलील होते हुए 70 साल हो गए। तो हामिद मीर अब चुप मत होना। एक बात और मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूं, पाकिस्तान में अगर आप मीडिया देखना है ना तो गूगली न्यूज़ देखा करें बस। वो दिन में 10 से 12 खबरें देता है, पूरे पाकिस्तान की मंजरकशी। अगर आपको ये जानना है कि बजट के बाद जहांगीर तरीन गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे, और हामिद मीर के बोलने से इस्टेब्लिशमेंट में क्या खलबड़ी पड़ी है, इमरान खान के अब कितने दिन रह गए हैं, और इमरान के लिए इस्टेब्लिशमेंट क्या कहती है, या इस्टेब्लिशमेंट के अपने दरमियान क्या मामलात हैं,
ये सब आपके सामने आ जाएगा। आप यकीन करें, ये वो आमिर मीर है जिसे पिछले 2 सालों में 2 बार मारा गया है, मगर वो हामिद मीर का भाई है, खड़ा है जवान। और ये वही आमिर मीर है जिसने हामिद मीर के गोली लगने पर सबसे आगे आकर कहा कि आईएसआई के चीफ ने मेरे भाई को गोली लगवाई है, और फिर वक्त हालात ने साबित कर दिया। तो जनाब, मेरी सबसे पहले रिक्वेस्ट ये है आपसे कि मेरे वीडियो पर या किसी के वीडियो पे अच्छा कह देना, बुरा कह देने से फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले तो मैं अपने देखने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ख़ासकर जो कमेंट करते हैं, जिन्होंने कल के वीडियो पे बहुत तारीफ़ की। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जो मुझसे एग्री नहीं करते, मैं उनका ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। मगर एक रिक्वेस्ट है कि अगर हम दायरे में रह के इस्तदलाल के साथ बात करें, ये कह देना कि डॉक्टर इश्तियाक इडियट हैं या शकील चौधरी इडियट हैं, ये म्यार से गिरी हुई बातें हैं। आप आर्गूमेंट कीजिए डॉक्टर इश्तियाक पे, आफाक पे और शकील चौधरी पे, फ़र्क नहीं पड़ता आपके इडियट कहने से। तो मैं बात कर रहा था कि गूगली देखा करें, वो अकेला जवान लगा हुआ है, पाकिस्तान का नामवर जीनियस एडिटर, जिसके लिए अब मीडिया के दरवाजे बंद हैं, क्योंकि मीडिया इस्टेब्लिशमेंट का नकेल है। वो बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि उनके स्टेक्स हैं। किसी ने टैक्स सिगरेट के ऊपर मुहिम चलाई जा रही है कि 77 अरब रुपये खा गए सिगरेट माफिया, और बस अब हो गई बस। तुम्हारे अपने मामलात इतने अदालतों में पड़े हुए हैं, दर्जनों किस्से हैं, अगर सुनाने पे आऊँ तो घंटों लग जाएं। और ये हुकूमतों का काम है कि वो सिगरेट माफिया से पैसे लेगी कि नहीं लेगी। मीडिया तू कौन होता है? तू सिर्फ खबर दे सकता है, तू कंपेन नहीं चला सकता। कंपेन चलाने का मतलब ये है कि तेरे ज़ाती कहीं मफादात हैं या कहीं तेरी नफरत और तेरा बुग़्ज़ बोल रहा है। मीडिया कभी किसी इंडस्ट्री के ख़िलाफ़, किसी फ़र्द के ख़िलाफ़, किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ इशू टू इशू गुफ्तगू होती है। एक कंपेन तरतीब दे के कि इसके पीछे लग जाना है, नहीं कर सकता मीडिया। एक जेन्युइन मीडिया नहीं कर सकता। रोज़ अगर खबरें खिलाफ आ रही हैं तो रोज़ खबरें जाएंगी, मगर ये कह दिए इश्तहार बना के चलाए जाएं, ये मीडिया का रोल नहीं होता। खैर, मैं मीडिया के रोल पे बात नहीं करना चाहता, वो फिर बहुत लंबी बात हो जाएगी। बहरहाल हामिद मीर, तुम हमारी अलामत हो, तुम हमारी ज़मानत हो पाकिस्तान में। अब हम तुम्हें सलूट करते हैं। अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत फरमाए। और मुझे यकीन है कि अब तुम बोल पड़े हो, शायद चुपके से तो तुम्हें मार सकते थे, अब मारेंगे तो बहुत गंदे होंगे, इतने गंदे होंगे कि मुंह दिखाने के काबिल तो छोड़ें, लोग इन्हें जूते मारेंगे। और इतना मारेंगे, वो वक्त आ चुका है जिसका डर लगता था। मेरी दुआ है कि ये समझ जाए। मैं आपको 2-3 वीडियो पहले आपको बता चुका हूं कि अमेरिका से डील होने के बाद आप किसी जमहूरियत का कोई ख्वाब मत देखिएगा कि सऊदी अरब भी मुतमईन है, चाइना भी, अमेरिका को ज़रूरत है, या अभी जुल्म बढ़ाएंगे। अगर इस मौके पर हम मुत्तहद नहीं रहे, एक साथ नहीं खड़े हुए, तो बहुत खौफनाक मंजर देख रहा हूं मैं। मगर यही खौफनाक मंजर जहां इंटरनेशनल कम्युनिटी की ज़रूरतें पूरी करेगा, इस मुल्क को अंजाम तक ले जाएगा कि वो अपने फ़ायदे में भी आपका नुकसान तलाश करते हैं। आज के इतने कहे को बहुत जानिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल दूसरे वीडियो में बात होगी। अल्लाह हाफिज़।